और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विचारधारा लोगों का ही संगठन है। मोदी जी के नाम से या भारतीय जनता पार्टी के नाम से या भारत सरकार जो भी है, सब एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं। पंचकुला में हमारे जो निजी नेशनल लेवल के जो लोग जुड़े हैं अभी, उनकी एक मीटिंग करने जा रहे हैं। कार्यकारिणी का गठन एक भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे ही हम पूरे कार्यकारिणी का गठन होगा। ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर तक हम जाएंगे। मैं 98 से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मैं सक्रिय प्राथमिक मेंबर हूं भारतीय जनता पार्टी का। मेरी पहले भी मेरी इच्छा थी कि मैं सोनीपत से चुनाव लड़ूं और आगे भी रहेगी। मैं अपनी कोशिश जारी रहूंगा। जिसे पार्टी के आदेश रहेंगे मैं उनके आदेशों की पालना करूंगा। किसानों से अनुरोध करता हूं, जो हरियाणा के किसान भाई कल पंजाब के साथ किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के बड़े भाई के साथ खड़े हुए थे, आज मैं उस किसानों को भी अनुरोध करता हूं कि SYL के लिए भी उन पंजाब के किसानों को अनुरोध करें आगा। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम अपनी यात्राओं में लगातार लगी रहती है, चलती रहती है और आज हम हरियाणा से दूर चंडीगढ़ में हैं। और चंडीगढ़ में क्यों आए हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ब्रिगेड एक संगठन है। किस तरह का ये संगठन है वही जानने आए हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल राणा हमारे साथ हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 9 अप्रैल को। क्या वो कार्यक्रम है, किस तरह की ब्रिगेड है, क्या काम करने वाली है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर ब्रिगेड बनाई गई है, क्या उन्हीं की ये ब्रिगेड है, क्या वही इसको देखते हैं, यही सब जानने पहुंचे हैं आज रोशन लाल राणा। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। राणा जी, नरेंद्र मोदी ब्रिगेड जैसे नाम से ही जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी साहब के नाम पे आपने बनाई है, क्या उन्हीं की ब्रिगेड है या उन्हीं का संगठन है? किस तरह का ये संगठन है? इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का डायरेक्ट सीधा तौर पे कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है जी। उनके नाम से एक संगठन है जिसका मकसद सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी को 2024 में भी प्रधानमंत्री बनाना है जी। ये संगठन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े लोगों का एक संगठन है और माननीय नरेंद्र मोदी ब्रिगेड हमने बनाई है और इसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक हम इसको भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग मान करके चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हम काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विचारधारा लोगों का ही संगठन है। राणा जी, आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है बीजेपी की विचारधारा। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता होगा, बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता होगा, वही विचारधारा भी आप कह रहे हैं? देखिए, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी मोदी जी के नाम से या भारतीय जनता पार्टी के नाम से या भारत सरकार जो भी है, सब एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं और उसमें आज देर सवेर माननीय मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है या और रहेगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है जी। जब 2024 का आपने जिक्र किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को आप दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे, तो कौन कौन से काम हैं जो आपकी ब्रिगेड है वो लगातार करती रहती है, करने वाली है निकट भविष्य में? देखिए, सबसे पहले तो अभी 4 साल पहले कोई ब्रिगेड्स का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था साउथ इंडिया से था, उन्होंने संगठन के लिए कोई काम नहीं किया। उनको हटा करके मेरे को ये जिम्मेवारी, मेरे को ये दायित्व दिया है। मैं निष्ठापूर्ण इसमें काम करूंगा, जी लगा करके, तन मन धन से। सबसे पहले तो हमारे सामने एक चुनौती है एक नेशनल लेवल की टीम खड़ी करना जी। जिसके संबंध में अभी आपने बताया ही था कि हम 9 अप्रैल को शनिवार वाले दिन पंचकुला में हमारे जो निजी नेशनल लेवल के जो लोग जुड़े हैं अभी, उनकी एक मीटिंग करने जा रहे हैं जी। आगे क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह संगठन को खड़ा करना है, क्या क्या गतिविधियां रहेंगी, क्या क्या हमारी कार्यप्रणाली रहेगी, उन सब पे विचार किया जाएगा। जी जी जी। तो 9 तारीख को जो आपका कार्यक्रम रहने वाला है उसमें कार्यकारिणी का आप गठन करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, मतलब जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, हर तरह पूरी कार्यकारिणी का गठन करेंगे? पूरी कार्यकारिणी का गठन एक भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे ही हम पूरे कार्यकारिणी का गठन होगा। ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर तक हम जाएंगे और अच्छा जी तोड़ मेहनत हम कार्य करेंगे। एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोग के साथ हम काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। राणा जी, आपने कहा कि एक विकल्प के तौर पर आप काम करेंगे। राजनीतिक संगठन है या सिर्फ सामाजिक संगठन है, या फिर कल को चुनाव लड़ने तक ये संगठन जाने वाला है? नहीं, हम ब्रिगेड्स का कोई भी सदस्य या हमारा संगठन
किसी को एमएलए एमपी की टिकट के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा, ना हम एमएलए एमपी की चुनाव का कोई हमारा राजनीतिक मंच, राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम बीजेपी के सिपाही हैं, बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। वो अलग बात है कि हमारे संगठन से या पार्टी से कोई लोग उभर के निखर के आएगा, कोई अच्छा काम करता है, जनता के बीच में रहता है, वो अलग बात है। पार्टी का जो रुझान रहेगा, पार्टी जिसको चाहेगी टिकट दे एमएलए एमपी की, वो अलग बात है। लेकिन हमारा संगठन कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी को एमएलए एमपी बनाने के लिए हम काम नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे और उनका ही एक सहयोगी के रूप में, उनका साथ और एक अभिन्न अंग बन करके हम रहेंगे भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी संगठन की, लेकिन देखने में आया कि रोशन लाल राणा खुद एक सामाजिक शख्सियत है। वो सामाजिक काम हमेशा करते रहते हैं, समाचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कंचन टीवी के माध्यम से आप देखते रहते हैं कि रोशन लाल राणा सामाजिक काम करते हैं। लेकिन अब आप ब्रिगेड से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशाएं आपकी भी दिखने लगी हैं, क्योंकि विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर सफीदो हलके से आपकी भी पोस्टर हैं, आपका नाम है, लगातार खबरों में उछलता रहता है, लगातार शुभकामनाएं के पोस्टर भी विधानसभा हलका सफीदो से आपके दिखाई देते हैं। तो कहा जा सकता है कि अब धीरे 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 रोशन लाल राणा भी राजनीतिक पारी खेलना शुरू करने वाले हैं। मैं विधानसभा के लिए ना कभी पहले था जी। मैं 98 से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मैं सक्रिय प्राथमिक मेंबर हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने प्रदेश स्तर पे और नेशनल लेवल पे भी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, युवा मोर्चा में भी मैं रहा हूँ। तो मैंने कभी भी, मेरी कोई महत्वाकांक्षा विधानसभा के लिए नहीं रही और शायद आगे भी नहीं रहेगी। मेरा मकसद सिर्फ संसद तक का है। मैं पीछे भी सोनीपत से मैंने भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध किया था टिकट के लिए, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को मेरी कार्यप्रणाली या मेरा कद ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं सांसद के तौर पे लड़ाई लड़ सकूं। उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी तो मुझे कोई रोष नहीं है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रहूँगा और मेरी सांसद, मैं सोनीपत से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। विधानसभा के लिए मेरी कोई तैयारी नहीं है और वो आज ऐसा नहीं है कि मैं नरेंद्र मोदी ब्रिगेड से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, मेरी महत्वाकांक्षा बढ़ गई, ऐसा नहीं है। मेरी पहले भी मेरी इच्छा थी कि मैं सोनीपत से चुनाव लड़ूँ और आगे भी रहेगी। मैं अपनी कोशिश जारी रहूँगा, जिसे पार्टी के आदेश रहेंगे मैं उनके आदेश की पालना करूँगा। जी। तो कहा जा सकता है कि 2024 में जब चुनाव होंगे, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे खुद को आप प्रेजेंट करेंगे। अब जब आपका कद बढ़ गया है, क्योंकि ब्रिगेड के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अब हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आने वाले वक्त में। देखिए, ब्रिगेड्स अपना अलग काम करेगा, वो एक नेशनल लेवल की टीम है हमारी, और मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है वो अलग काम करेगा। ये सब अलग अलग हैं और उसके ऊपर डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर हम कितना खरा उतरते हैं और पार्टी हमें, हमारा आंकलन किस तौर पे करती है, हमें कहाँ खड़ा देखती है और क्या तवज्जो देती है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड है। राणा जी, अगर हरियाणा का कोई भी युवा है, कोई महिला है, पुरुष है, अगर वो चाहे कि आपकी नरेंद्र मोदी ब्रिगेड से जुड़ना चाहे, तो कैसे वो संपर्क कर सकता है, कैसे वो आपसे जुड़ सकता है, कैसे आपकी ब्रिगेड से जुड़ सकता है? हमने अपने नंबर फ्लैश किए हुए हैं, मेरी फेसबुक पे भी है, सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं और मैं आपके कंचन टीवी के माध्यम से भी उन लोगों को संदेश और इनवाइट और न्योता देना चाहता हूँ, अनुरोध भी करना चाहता और आमंत्रित भी करता हूँ। जो भी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से जुड़ी है, सहमत है, जो माननीय मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, वो कभी भी किसी भी लेवल पे हमारे नंबर हैं, उनसे संपर्क करके या मेरे से खुद किसी तरह संपर्क करके वो जुड़ना चाहें, उसका स्वागत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहले नंबर की पार्टी है। जो खामियां, देखिए एक परिवार है, खामियां कहीं पे भी हो सकती हैं। चोटी पे पहुंचना आसान है, लेकिन उस पे खड़े रहना, रुकना, टिकना बहुत मुश्किल होता है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। हमारी पार्टी का एक ध्येय है कांग्रेस मुक्त भारत। कहीं न कहीं हमारे जो नेताएं हैं, हमारी अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, उनकी कुछ कहीं न कहीं छोटी मोटी गलतियां रहती हैं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, मेरे एक निजी विचार है, मैं उन लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि
एक विशेष ध्यान जो मेरे पीछे चुनाव के दौरान मैंने देखा है जी कि भी कैंडिडेट कोई हो, किसी पार्टी का हो, किसी फील्ड से आए, किसी धर्म से आए, किसी जाति से आए, किसी क्षेत्र से आए, जिताऊ कैंडिडेट हो, हम उसको टिकट देंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा मिशन है। ठीक है, मैं भी मानता हूं, मैं भी इस जद्दोजहद में शामिल हूं और मैं भी तन मन धन से मदद करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस जद्दोजहद में ये भूल जाते हैं कि वो कैंडिडेट कहाँ से आया है। ऐसा ना हो कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करने की बजाय हमारा बीजेपी को ही कांग्रेस में ही कर लें और आगे नुकसान भुगतना पड़े। हमारी पार्टी को ये सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे और मैं इस संगठन में आने वाले लोगों को अनुरोध करता हूँ, वो आइए, उनका स्वागत है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो लोग तन मन धन जी तोड़ मेहनत करेंगे बीजेपी के लिए और संगठन के लिए, वही लोग आ सकते हैं। अन्यथा जो फ्री की खाने वाले हैं और जो एमएलए एमपी बनने की चाह में संगठन से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे से दूरी बनाए रखें। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, हम कोई एमएलए एमपी बनाने के लिए संगठन में नहीं जोड़ते। और दूसरी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है जी और जब हम, जैसे कि हमारी पार्टी में भी हमारे शीर्ष अधिकारी भी कहीं न कहीं चूक किए हुए हैं, जिन लोगों ने आज तक पार्टी के लिए खून पसीना सींचा है, पार्टी के लिए तन मन से काम किया है, उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। और जैसे जैसे अगर वो लोग हमारे खिसकते चले जाएंगे, पार्टी का नींव जैसे कमज़ोर होती जाएगी, तो नींव जैसे कमज़ोर होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि आज चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारे एक आदर्श बने हुए माननीय मोदी जी, और लगभग हमें 70 से 80% वोट माननीय मोदी जी के नाम से ही मिलते हैं, चाहे हम कुछ भी हैं जी। मैं माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष अधिकारियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जब वोट हमें मोदी जी के नाम से मिलेंगे, जब वोट हमें भारतीय जनता पार्टी के नाम से मिलेंगे, तो हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने घर नीलाम किए हैं, खून पसीना सींचा है, तो क्या वो लोग जिताऊ कैंडिडेट नहीं हो सकते? उन लोगों को दरकिनार ना करें। पार्टी शासन में है, हमारी हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है। उन लोगों को तवज्जो दो, अपने जो पुराने कार्यकर्ता उनकी नींव को मजबूत बनाए रखें, अहमियत दें उन लोगों को, ताकि भविष्य में उन लोगों में जान आए और वो लोग दोबारा से पार्टी के लिए खड़े हों। जी राणा जी, अब एक सवाल मेरे जहन में आया और शायद आपका इंटरव्यू सुनकर दर्शकों के जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आपकी विचारधारा बीजेपी वाली है, आपकी सोच बीजेपी वाली है, आप बीजेपी के लिए ही एक कैडर के तौर पर काम करेंगे, तो लोग सीधे बीजेपी के कार्यकर्ता ना बन के आपके ब्रिगेड के सदस्य क्यों बनेंगे? क्यों बनना चाहेंगे? देखिए, मेरा उन लोगों से भी ठीक है आपका सवाल है, और हमारा भी मकसद एक यही है कि हमारे संगठन से जो लोग जुड़े, मेरा मकसद ये है कि वो बीजेपी में कोई पदाधिकारी ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी टीम अलग रहेगी, वही लोग बीजेपी में हो और वही हमारे से जुड़े। मेरा मैक्सिमम ये रहेगा कि भी जो लोग हमारे से जुड़ेंगे वो बीजेपी के कहीं पदाधिकारी ना हों। लेकिन मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है कि जो लोग कहीं न कहीं हमारे बीजेपी के नेताओं से शोषित हैं, पार्टी से किसी तरह से उनको कहीं से खपा है, कहीं पार्टी से गलती हुई है या कोई कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उन लोगों के साथ तन मन धन से खड़े हैं और कहीं भी कहीं अगर गलत फहमी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अध्यक्ष जी, आपने खुल के सारी बातें की हैं। और कुछ जी, और दूसरा, मेरा नरेंद्र मोदी ब्रिगेड्स के नाते मैंने पहले भी एक दिन इंटरव्यू में भी आपको रैली में भी कहा था, हमारा मकसद है कि जो चंडीगढ़ का जो खेल पंजाब सरकार चंडीगढ़ राजधानी का जो खेल रही है, और हमारे हरियाणा सरकार ने भी कल स्पेशल सेशन बुला करके खेल खेला है, मैं दोनों सरकारों से अनुरोध करता हूं कि ये चंडीगढ़ राजधानी का खेल बच्चों वाला बंद कर दें, क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो केंद्र के अधीन है। जिसको भी राजधानी चाहिए, पंजाब को या हरियाणा को, वो अपनी राजधानी अपने राज्य में बनाएं। माननीय विज साहब गृह मंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने कल एक बात कही थी कि हरियाणा अपनी राजधानी बनाएगा, केंद्र सरकार उसको 1000 करोड़ रुपए वो जारी करे। मैं उनके विचार से सहमत हूँ। इसके अलावा जो हमारा यूनिवर्सिटी में अधिकार है, जो हमारा विधानसभा में अधिकार है, जो हमारे क्षेत्र कुछ हिंदी भाषी गाँव जो पंजाब से लेने हैं, उनके लिए लड़िए। दूसरी बात,
मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पंजाब में और हरियाणा में, दिल्ली में, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। हमारा जो असली अधिकार है SYL का, उसके लिए लड़िए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अब जब तक पंजाब हमें SYL का पानी नहीं दे देता, तब तक दिल्ली का पानी बंद किया जाए, अपने आप आम आदमी पार्टी को पता लग जाएगा। दूसरा, मैं आपके चैनल से माध्यम से किसानों से अनुरोध करता हूं, जो हरियाणा के किसान भाई कल पंजाब के साथ किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके बड़े भाई के साथ खड़े हुए थे, आज मैं उस किसानों को भी अनुरोध करता हूं कि SYL के लिए भी उन पंजाब के किसानों को अनुरोध करें, आगाह करें कि हमारा SYL का पानी दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, दूसरा, जो भगवंत मान ने अच्छे काम किए उनको भी प्रोत्साहित करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में भी एक MLA अगर एक बार बनता है, 10 बार बनता है, तो उसकी एक ही पेंशन लागू करे पंजाब की तर्ज पे। ये एक सराहनीय कदम पंजाब सरकार ने किया था, मैं उसका धन्यवाद करता हूं और हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि पंजाब की तर्ज पे भी हरियाणा में जितने MLA हैं उनकी एक ही पेंशन बनाने के लिए घोषणा करे, ताकि सरकार के बजट पर बोझ ना पड़े और वो पैसा कहीं और दूसरे विकासकारी नीतियों में काम आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा राणा साहब कंचन टीवी से बात करने के लिए। नमस्कार जी। तो ये थे राणा जी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी ब्रिगेड के। अब 9 अप्रैल 2022 को जब वो मीटिंग बैठाएंगे, कार्यकारिणी का गठन करेंगे, उसके बाद वो फुल फ्लैश काम करने वाले हैं। बीजेपी विचारधारा के वो लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी से किसी को तोड़ना नहीं चाहते हैं, एक पैरेलल संगठन खड़ा करना चाहते हैं। राजनीतिक मंशाओं से वो भले ही आज मना करते हो, लेकिन किसी भी संगठन का आने वाला भविष्य राजनीति ही होता है, उनका भी जाहिर तौर पर होगा। क्या होगा क्या नहीं अभी नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं जताई जा सकती है। उन्होंने उस मुद्दे को छेड़ा जिस पर 2 सरकारें आमने सामने हैं। SYL का मुद्दा है, चाहे राजधानी का मुद्दा, उस पर भी वो अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। आप क्या राय रखते हैं रोशन लाल राणा के बारे, नरेंद्र मोदी ब्रिगेड के बारे क्या सोचते हैं? क्या आप उससे जुड़ना चाहते हैं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन। दोस्तों, हम YouTube, Facebook के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी है, वहाँ पर भी हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।